देखो, फिर ये दुर्भाग्य रहा राजनीति का कि लालू यादव माने यादव पार्टी, मुलायम सिंह माने यादव पार्टी, ये सम्राट चौधरी माने कुशवाहा नेता, नीतीश कुमार कुर्मी नेता। तो ऐसी जो कोई न कोई हिंदुस्तान में तो जाति में पैदा लेता है ना, लेकिन जाति में पैदा लेना अलग बात है, जाति का नेता बनना अलग बात है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज पटना में बीजेपी की ओर से यादव महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, आज पटना में बीजेपी की ओर से जो यादव महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखो धीरज जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर देश और दुनिया में जितनी लोग आज गोवर्धन पूजा का उत्सव मना रहे हैं, उन सबों के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो गोवंश की सेवा में लगे रहे और उनकी अभिरुचि निरंतर बनी रहे। हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों में प्रत्येक किसान के दरवाजे पर आज ये गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाएगा। अब इसी क्रम में पटना में गोवर्धन पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। उसको लोगों ने नाम दिया कि ये यदुवंशी सम्मेलन है। तो चलिए, भाजपा के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, उसमें जो लोग भी भाग ले रहे हैं उन सबके प्रति हार्दिक शुभकामना है। अच्छा काम प्रारंभ हुआ है। कहा जा रहा है सर कि आज जो प्रोग्राम है उसमें लगभग यादव समाज से 15,000 से अधिक जो लोग हैं वो बीजेपी से जुड़ेंगे। क्या आप लोगों की कोशिश है कि जो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है यादव समाज, उसको बीजेपी में लगातार जोड़ने की कोशिश हो रही है? देखो, फिर ये दुर्भाग्य रहा राजनीति का कि लालू यादव माने यादव पार्टी, मुलायम सिंह माने यादव पार्टी, ये सम्राट चौधरी माने कुशवाहा नेता, नीतीश कुमार कुर्मी नेता। तो ऐसी जो कोई न कोई हिंदुस्तान में तो जाति में पैदा लेता है ना, लेकिन जाति में पैदा लेना अलग बात है, जाति का नेता बनना अलग बात है। लोग मानते थे कि लालू यादव लालू के साथ है। तो भाई 90 से मैं लालू के खिलाफ में लड़ते आया हूँ, भाजपा में 93 से हूँ। अब जोड़ो 28-30 बरस से मैं लालू के खिलाफ लड़ा। मेरा बेटा डॉक्टर अशोक कुमार यादव लालू के खिलाफ लड़के 3 बार एमएलए हुआ, आज लोकसभा में है। मैं भी लड़ते हुए मधुबनी से 3 बार लगातार मधुबनी से मैं एमपी बना, मैं भी लालू से लड़ के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यादव ने भाजपा में जनसंघ समय से भी यादवों की बड़ी संख्या थी। जनसंघ में भी जगदम्बी प्रसाद, स्वर्गीय जगदम्बी प्रसाद थे, जनार्दन यादव थे, ये ज्ञानेश्वर यादव थे, ये क्या कहते हैं, झारखंड में एक गोड्डा के महतो जी थे, नौजवान में प्रदीप यादव था। कोई कमी नहीं थी वहाँ। आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 यादव हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, हरियाणा से राव इंद्रजीत सिंह, झारखंड से वो महिला है, बहुत अच्छा नाम है, मैं भूल गया, वो बहुत प्रतिष्ठित परिवार की है, और नित्यानंद राय। तो 3 स्टेट मिनिस्टर हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर। आज तक आज़ाद भारत में यादव को तो स्टेट मिनिस्टर, मनमोहन सिंह की सरकार में तो एक पिछली बार में स्टेट मिनिस्टर भी नहीं कोई था, एक भी नहीं। और नरेंद्र मोदी के समय में 3 स्टेट और एक कैबिनेट, 4 हैं। 4 आज तक नहीं हुआ। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है अभी, उसके पहले भगवान लाल सैनी थे, इस बार वो हंसराज अहीर हैं, महाराष्ट्र के। यादव में प्रभावशाली हैं अपने महाराष्ट्र में, विद्वान भी हैं।
तो ये बात इस बात को लोगों को, अब कहने वाले को भी, राजनीति करने वाले को भी संकीर्णता से निकल के जरा व्यापकता में सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाजपा के साथ यादव समाज के लोग बहुत पहले से जुड़े, आज भी केंद्र में 4 मंत्री हैं यादव समाज के, लेकिन फिर पटना में इस तरह की कार्यक्रम जो पहली बार किया जा रहा है यादव महासम्मेलन या गोवर्धन पूजा के रूप में, उसको करने की नौबत क्यों आई फिर? देखो, ये गोवर्धन पूजा है, इसमें उस समय सभी गोपालक आ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, दुर्भाग्य है कि जोर दिया कि सब्जी पैदा करने वाला कोयरी, ये फूल पैदा करने वाला माली, गाय पालने वाला ग्वाला, गोप यादव, तो ये जो समाज के अंदर है खाना, ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन भाजपा ने भी किया है भाई, भाजपा ने भी किया है कि यदुवंशी, अब अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग उद्देश्य। मैंने कहा ना कि कृष्ण ने क्यों एकत्रित किया था कि कृष्ण को धर्म युद्ध लड़ना था, कहाँ? महाभारत में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो उसके लिए योद्धा चाहिए, तो योद्धा जितना खाएगा पिएगा उतना न बलवान होगा, तो इसलिए उन्होंने गोवंश की पूजा की। जितना गाय पालेंगे उतना दूध होगा, घी होगा, मक्खन होगा, छाली होगा, उतने खाएंगे। और ये बच्चे या जवान बचपन से ही जितने दूध घी छाली खाएंगे, देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ बेल्ट, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दूध, मक्खन और छाली घी खाने वाले हैं। ये देखो कितने तगड़े हैं, लंबे तगड़े, और ये पलटन में फोर्स में कितने हैं जवान। हम लोगों के बिहार का आदमी भात दाल खाता है, चादर तान के सोता है, तो उनके वो कहाँ इसके मुकाबले खड़े हो पाते हैं। ये इसमें मिलिट्री वाले, पैरा मिलिट्री वाले में, क्योंकि उसमें लंबाई चाहिए। क्यों? तो उनके यहाँ पशु ज़्यादा है। ये दूध, घी, मक्खन, छाछ, नूनी, आज सभी गाय की पूजा होगी, उनके गोबर के मूर्ति बनेंगे, उस पर फूल चढ़ाएंगी औरतें, सब उनके पूजा करेंगे। गाय के सींग में, बैल पशु के सींग में वो नोनी जो होता है, वो मक्खन वो लगाएंगे, उनको बढ़िया से अच्छे रस्सी रंग ढंग के पहनाएंगे उनकी। ये तो उत्सव, और ये इतना बड़ा उत्सव है कि पटना में मना रही है भाजपा। मैं तो कहता कि छोड़, ये हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों में युवा पशुपालकों का यह दिवस मनाया जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगले साल प्रधानमंत्री जरूर इसको 7 लाख गांवों में एक उत्सव के रूप में मनवा देंगे। इसका ये गोवर्धन पूजा के गोवर्धन के गोवंश को पालो, गोवंश की वृद्धि करो, उससे शरीर पुष्ट होगा, बलवान बनोगे, खेत में खाद मिलेगी, प्राकृतिक खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, खेती के उत्पादन में उत्पादकता, निरंतरता भी बढ़ी रहेगी, गुणवत्ता भी बढ़ी रहेगी। तुम स्वस्थ रहोगे, सबल रहोगे, तब हिंदुस्तान राष्ट्र भी सबल और स्वस्थ रहेगा। बिहार की राजनीति में जाति का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से जो यादव समाज के लोग हैं वो अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी के साथ अब जुड़ना शुरू करेंगे? जुड़े ही हुए थे और जुड़ रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि देश के कुछ लोग, अब बिहार में भाजपा के कुछ सरे दिमाग वाले नेता, भाजपा के भी हैं कुछ नेता ऐसा सरा दिमाग वाला, जो केवल लालू लालू कह करके यादव सब लालू माने लालू माने यादव, ये जो सरांध जो पैदा है, दुर्गंध, मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने भाजपा में भी इस दुर्गंध को पैदा किया था, उसको मिटाने के लिए भाजपा ये कर रही है कि नहीं, ये गलत बात है। यदुवंशी सनातन काल से धर्म रक्षक रहा है, आज भी यदुवंशी धर्म रक्षक है, और मुझे गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण वंश को दांव पर लगा दिया था। तो वो यदुवंशी कैसे धर्म विमुख हो सकता है? अगर वो यदुवंशी है तो, अगर वो जजाति के वंश का है, अगर वो नहुस के वंश का है, अगर वो चंद्रमा के वंश का है, बुद्ध के वंश का है, पुरूरवा के वंश का है, तो वो कभी धर्म विमुख हो ही नहीं सकता है। तो ये जो सरांध जो पैदा हुआ था कि कुछ प्रेस वाले, कुछ मीडिया वाले अपने स्वार्थ में
यादव लालू देश यादव, लालू यादव पार्टी, लालू यादव पार्टी, लालू यादव पार्टी। अरे मूर्ख कहीं के, लालू यादव पार्टी तो उस पार्टी में हुकुमदेव यादव, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय, वो डॉक्टर अशोक कुमार यादव और इतने जो थे सो नहीं दिखाई पड़ता था, नहीं दिखाई पड़ता था। एक आखिरी सवाल यह है सर कि बिहार में जातीय गणना भी हुई, उसमें यादव समाज की संख्या अधिक दिखाई गई। क्या आप लोग मांग करेंगे कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो मुख्यमंत्री का फेस होगा एनडीए की तरफ से वो कोई यादव समाज से हो? इस चीज को नहीं, हम यादववादी नहीं हैं जी। मैं तो समाजवादी था कर्पूरी ठाकुर के साथ जी। और हमारे जिस समय हम थे उस समय 27 एमएलए थे यादव के। कर्पूरी ठाकुर अपनी जात का अकेला नाई थे, लेकिन नेता कौन था? कर्पूरी ठाकुर। नेता कौन था? कर्पूरी ठाकुर। हिंद देश के नेता नरेंद्र मोदी। तो हमारा काम क्या है? कृष्ण महाभारत की युद्ध लड़े थे तो अपने वंश में से किसी को बनाए थे राजा? किसको बनाए थे? जो सबसे धर्मात्मा उस समय माने जाते थे युधिष्ठिर, कि उसको बनाएंगे। उसी तरह युद्धवंशी का काम है कि आगे बढ़ो, समग्र पिछड़ी जाति, कम संख्या वाले भी हैं, उसको आगे बढ़ो, कम से कम संख्या वाले, उनमें से नेता को खोजो। हर जात में से प्रतिभाशाली नौजवान को खोजो, सभी जात में से। तुम्हारा काम है लड़ना, आगे आगे बढ़ते जाओ, मैदान बनाते जाओ, रास्ता बनाते जाओ और उस रास्ता पर हिंदुस्तान के सभी निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, गरीब जो लोग हैं, जो दौड़ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, तुम ताकतवर जाति हो, संख्या बल है, तुम अपने संख्या बल से रास्ता बनाओ, लड़ो और उनके लिए रास्ता बना करके और उनको मंजिल तक ले जाना तुम्हारा काम है। और हर मंजिल पर जाके उन्हीं में से किसी को उठा के और उस मंजिल पर बैठा करके और तुमको अपना विजय पताका लहराना है। ये है युद्धवंशी का धर्म। अब ये है युद्धवंशी का धर्म। हम कभी अपने लिए नहीं लड़े, हम राष्ट्र के लिए लड़े हैं। जो लोग भी आज इस उत्सव को मना रहे हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। गौ माता, पृथ्वी माता, भारत माता उनके ऊपर में कृपा करें, उनके बच्चों पर कृपा करें, वे सबल हो, सशक्त हो, साक्षर हो। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।